होकर बैठना है तुझे। ध्यान केंद्रित कर अपना। पी जा इसे, पी जा इसे। योर ऑनर, एक मां के लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या होती है? अपनी औलाद को खोना। अब जरा सोचिए योर ऑनर, अगर एक मां को बार बार यह दर्द सहना पड़े तो। कुछ ऐसा ही हुआ है मेरी क्लाइंट मिसेस नम्रता शाह के साथ। योर ऑनर, इनका केस एक असाधारण केस है। असाधारण इसलिए क्योंकि पिछले 4 साल से मेरी क्लाइंट को गुमराह किया जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है इनसे। और ये विश्वासघात उनसे उस शख्स ने किया जिसने ये जिम्मेदारी ली थी कि वो इनकी औलाद को, इनके बच्चों को डिलीवर करे। यस योर ऑनर, यही वो डॉक्टर है जिसने मेरी क्लाइंट के 3 बच्चों को पैदा होते ही बेच दिया। योर ऑनर, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लाइंट डॉक्टर व्यास के। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको इनकी डिग्री सर्टिफिकेट्स, इनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्ट्रीब्यूशंस और साथ में मेडिकल कैंप्स की डिटेल्स भी मिलेगी। इन डॉक्यूमेंट्स से साफ जाहिर होता है कि मेरे क्लाइंट एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। इन्होंने समाज में काफी कंट्रीब्यूट भी किया और ये डॉक्यूमेंट्स हैं मिसेस नम्रता शाह के। 6 महीने पहले इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुई थी और इन डॉक्यूमेंट्स में इनके साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट भी है। योर ऑनर, ये कहानी कोई मां की कहानी नहीं। ये कहानी है एक पागल औरत की जो एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सब झूठ है। किसी डॉक्टर ने मेरे बच्चों को चुराया। 1 नहीं, 2 नहीं, तीनों को। सब शांत हो जाइए। मिसेस नम्रता, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। आप शुरू से सब बताइए। योर ऑनर, ये सिर्फ आपको झूठी कहानियां ही बताएं। दरअसल इनकी पागलपन की शुरुआत कुछ महीने पहले ही हुई, राइट? ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई। She's absolutely fine. तो अच्छी बात है ना, तो फिर डिलीवरी तो नॉर्मल होगी ना डॉक्टर? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउट है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। जो भी हो डॉक्टर, नम्रता बस सेफ होनी चाहिए। पर गौतम, ऑपरेशन? डोंट वरी, आपकी सासू माँ का ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा।
माँ जी, मेरा बच्चा बेटा हुआ था, बिल्कुल राजकुमार जैसा। गौतम मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। तुम नहीं देख पाओगी। क्या क्या नहीं देख पाओगे? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मेरा बच्चा है डॉक्टर। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। मेरा बच्चा कहाँ है डॉक्टर? मुझे मेरा बच्चा बोलो। देखिए, हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन बच्चा जिंदा नहीं था। रिलैक्स। मेरा बच्चा जिंदा नहीं था। मुझे मेरा बच्चा ला दो। मुझे मेरा बच्चा ला दो। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा। एक साल बाद फिर से वो खुशियां लौट आई। गौतम, गौतम, प्लीज तुम अब मेडिकल स्टोर चल जाओ, या इनकी मेडिसिन से ही बहुत जरूरी है। प्लीज अभी जाके लेके आओ। अरे पर नम्रता, लेकिन इसमें तो कल का डोज है अभी। गौतम बेटा, बहुत सही कह रही है, तुम जाओ अभी के अभी चले जाओ, जाओ। अरे बहू, देख तो सही, मैं मुन्ने के लिए कितनी सारी चीजें लेकर आई। आजा। हाँ, बैठ बैठ। माँ जी एक मिनट है, मैं बस आई। हाँ गौतम, गौतम, मैं जो भी कर रही हूँ ना, हमारी खुशियों के लिए कर रही हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और अगर हमें इस बार डॉक्टर भी चेंज करना पड़े ना तो हम कर देंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज थोड़ा भी ना नेगेटिव मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। गौतम, गौतम, उठो। क्या हुआ? तुम ठीक दो? मैं ठीक हूँ, तुम बाहर जाके सो जाओ। पर क्यों? गलती से तुम्हारा हाथ 2 बार मेरे पेट पे लगा है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो तुम बाहर जाके सो जाओ। जाओ। अरे यार नम्रता, बाहर नहीं, तुम बाहर जाओ। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरा बच्चा सेफ रहे, पर तुम देखो ना, तुम ये रो क्यों नहीं रहा है? माजी, रो क्यों नहीं रहा? इस बार भी वो नहीं माजी, नहीं रोएगा अभी। रो ना बेटा, बेटा रो ना।
एक मां के लिए अपने बच्चे को खोना बहुत बड़ी बात होती है, और आपने तो अपने तीनों बच्चों को खोया। क्या आप हम सबको बता सकती हैं कि इस हादसे का आप पर क्या असर हुआ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर साहब इस तरह का बेहुदा सवाल पूछ भी कैसे सकते हैं? ये मत भूलिए कि आप एक महिला से बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन इनके पति से तो पूछ ही सकता हूं। योर ऑनर, मैं इनके पति मिस्टर गौतम शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू। मिस्टर गौतम शाह, क्या आप भी इस हादसे के लिए डॉक्टर व्यास को जिम्मेदार मानते? उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, पर शायद हमारी किस्मत में। ये तो कमाल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर गौतम शाह के तीन बच्चे डिलीवरी के वक्त डॉक्टर धवल व्यास के हाथों जाया हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर शाह का इन पर अटूट विश्वास है। भाई मिस्टर शाह, हम सबको भी बताइए कि आपके इस अटूट विश्वास का कारण क्या है? क्योंकि डॉक्टर व्यास एक बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर है। 30 साल पहले मैं भी इन्हीं के हाथों पैदा हुआ था। लेकिन आपकी पत्नी इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं। खैर छोड़िए, आप हमें बताइए कि इस हादसे के बाद आपकी पत्नी के बर्ताव में कोई चेंज आया? मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कोर्ट में बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बंद करो यार ये सब, चलो यहां से। मिस्टर गौतम शाह, ये इमोशनल फैमिली ड्रामा बाद में करना। ये कोर्ट है, कोर्ट। यहां पे सिर्फ सच बोला जाता है। अब बताइए कि आगे क्या हुआ? नम्रता अक्सर रात को सो नहीं पाती थी, अचानक से बस नींद से उड़ जाती थी। मेरा बच्चा भूखा, मेरा बच्चा भूखा है। नम्रता, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। गौतम, देखो ना भूखा है मेरा बच्चा। मैं नम्रता की हालत और उसके दर्द को समझ सकता था, पर यह सब नहीं रुका। कुछ दिनों बाद उसके बर्ताव में एक अजीब सा चेंज आ गया। सरप्राइज! मॉरिशस जाना चाहती थी ना तुम? ये लो, 10 दिन की छुट्टी ली है मैंने। अब सिर्फ तुम, मैं और ढेर सारी मस्ती। यस! सर, उस नर्स ने मुझे गलत दवाई पिलाई थी। मैं कह रही तुम्हें मुझे गलत दवाई दी। यार नम्रता, 6 महीने हो गए, तुम सुनते क्यों नहीं यार? दुख मुझे भी हो रहा है, लेकिन तो क्या जीना छोड़ दे? चलो आ जाओ। छोड़ो मुझे। ये क्या है नम्रता? हाँ, रोज हॉस्पिटल पहुंच जाती हो, वहां के स्टाफ को परेशान करती हो। ये कब बंद होगा ये सब? कभी नहीं। जब तक वो मुझे सच नहीं बता देते, मैं वहां पर रोज जाऊंगी। तुम कब समझोगी यार? मुझे पता था कि वो सदमे में है, इसलिए सोचा कि नई शुरुआत सब पहले जैसा कर देगी। नम्रता, क्या ये? ऐसे भूत मत बनी रहो, जाके नहाओ। गौतम, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस स्लिप हुई और बच्चे को कुछ हो गया तो
मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी, मैं यही ठीक हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? तुम छोड़ो, मैं उसे बाद में धो दूंगी, छोड़ो। अरे 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 बहू, बहू रुक जाओ। बहू ये क्या कर रही हो? क्यों चला रही हो इसे? माजी ये पर्दे अशुभ है। माजी पिछले दोनों प्रेगनेंसी के वक्त यही पर्दे थे। मुझे अभी समझ में आया माजी ये अशुभ है और मुझे ये पर्दे नहीं चाहिए। नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं। अरे छोड़ो बहू, ये क्या कर रही है तुम? रुक जा, मत कर बहू। मैं भी इस बात से अनजान था कि ये सब कभी नहीं रुकने वाला। बेटा गौतम, बेटा देख अंदर क्या हो रहा है, देख। चल बेटा। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो ये नाटक। अंदर मत आना, ये मेरे बच्चे की भलाई के लिए। किसी की नजर लगी मेरे बच्चे पे, अंदर मत आना तुम। आप मुझे चालू रखिए। Your Honor, let's not forget the fact that we are dealing with a woman जिसे अपने बच्चे को खोने का गम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार झेलना पड़ा। इनकी जगह कोई भी औरत होती तो यही करती। और वैसे भी हम सब भी तो मंदिर जाते ही है ना पूजा करने के लिए। डिफेंस लॉयर साहब, अपने घर में पूजा या हवन कराना कोई पाप तो नहीं है। पर कोई भी औरत किसी बेकसूर डॉक्टर के ऊपर केस तो नहीं करती। क्यों ना? इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं। नहीं, मेरे कोई भी आरोप झूठे नहीं है। दूसरे हादसे के बाद मैं वहां जाना ही नहीं चाहती थी, पर हालात ही कुछ ऐसे बने कि मुझे वहां जाना पड़ा। गौतम! नम्रता! गौतम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौतम! मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर व्यास, हाँ ये नम्रता को लेबर पेन शुरू हो गया है। हाँ ओके। चलो डॉक्टर व्यास प्लीज। नम्रता इतनी अर्जेंसी में वही मिल सकते हैं प्लीज। नहीं गौतम मुझे बहुत। चलो अब टाइम नहीं है, संभाल, आराम से। गौतम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। Calm down, relax, safely. गौतम मुझे बहुत डर सिजेरियन करना पड़ेगा। योर ऑनर, लास्ट मोमेंट में डॉक्टर व्यास ने इनकी डिलीवरी की, और वो भी तब जब हॉस्पिटल में कोई दूसरा डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। लेकिन इनकी भलाई के बदले में इन्हें क्या मिला? एक कोर्ट केस। कोई भलाई नहीं की है। इस डॉक्टर ने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। ये सब जो है ना, ये सब प्लान था नम्रता जी। क्या लास्ट मोमेंट पे ये सब कुछ प्लान हो सकता है नम्रता जी?
अगर डॉक्टर व्यास वहां नहीं होते ना तो शायद आप यहां जिंदा नहीं होते। और आप इन्हीं पे अपने बच्चों को चुराने का इल्जाम लगा रही। इल्जाम नहीं है, मेरे पास सबूत है। गौतम, गौतम, मैंने बच्चे की आवाज सुनी थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। मैंने बच्चे की आवाज सुनी थी। हमारा बच्चा जिंदा है गौतम, हमारा बच्चा जिंदा है। सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुन रही हो? ये सब उस डॉक्टर ने किया है। तुमने देखा था ना हॉस्पिटल में उस कपल को देखा था तुमने? वो कैसे हमें घूर रहा था। उस कपल को देखा था तुमने? वो कैसे हमें घूर रहा था? तुमने देखा ना? अरे बात तो सुनो। उनके हाथ में ना बच्चा था। मैं देखा था उनके हाथ में बच्चा था, जबकि वो लड़की प्रेग्नेंट भी नहीं थी। नर्स, मेरा बच्चा जिंदा है ना? नर्स बोलो ना, तुम मेरी बात सुनो ना। नहीं, मेरा बच्चा उनके पास है। तुम अभी के भी हॉस्पिटल चलो, तुम हॉस्पिटल चलो, मुझे मेरे बच्चे के पास लेके चलो। हॉस्पिटल चलो। बेहोशी की हालत में आपने जो कुछ भी सुना उसे आपने सच मान लिया, राइट? मैंने वो आवाज सुनी थी और ये मेरा वहम नहीं है। योर ऑनर, अगर आपको ये पागलपन लग रहा है तो ये कुछ भी नहीं। उसके बाद नम्रता जी ने जो बर्ताव किया, उस बर्ताव की वजह से इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई। इनकी उस हरकत की वजह से पुलिस ने इन्हें डॉक्टर व्यास से दूर रहने की वार्निंग दी। योर ऑनर, अब ये केस पानी की तरह साफ है। मेरे ख्याल से अब इस केस में सुनवाई की कोई जरूरत ही नहीं। जरूरत है योर ऑनर, जरूरत है, क्योंकि डिफेंस लॉयर साहब को जो केस एकदम पानी की तरह साफ दिख रहा है, मुझे वो कीचड़ से सना हुआ दिख रहा है। और ये कीचड़ साफ करने के लिए विद योर परमिशन योर ऑनर, मैं डॉक्टर व्यास से कुछ सवाल पूछना चाहूँ। इजाजत है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर व्यास, ये नम्रता शाह जी जो बोल रही हैं आपके हॉस्पिटल में, वो लेडी आई थी, कौन थी वो? क्या कर रही थी आपके हॉस्पिटल में? आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ उनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? ट्रस्ट मी योर ऑनर, मैंने कोई बच्चे नहीं चुराए और ना ही उस कपल का इस केस से कोई लेना देना है। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं उस कपल की आइडेंटिटी यहाँ नहीं बता सकता। ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी औरत ने एक के बाद एक 3 मरे हुए बच्चों को जन्म दिया। संदेह मुझे भी है, पर कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए। इस केस की सुनवाई अगला सबूत आने तक स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
कहती हूँ तुम्हारे साथ। अरे आप फिर से यहाँ आ गई, छोड़िए मेरे बेटे को। नम्रता, यार ये पागलपन छोड़ो और चलो यहाँ से। ये हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा शक है, सच नहीं। योर ऑनर, कोर्ट को यह जानने का पूरा पूरा हक है कि वो कपल कौन है जिनकी आइडेंटिटी डॉक्टर व्यास हमसे छुपा रहे हैं। कोई कुछ नहीं छुपा रहा है योर ऑनर, कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। वो कपल आज यहां इस कोर्ट में मौजूद है योर ऑनर, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। नम्रता जी, ये वही कपल है ना जिसे आपने देखा, राइट? यस योर ऑनर, उस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। डॉक्टर व्यास की वजह से आज मैं भी एक माँ हूँ। एक मिनट मिसेस गुप्ता, एक मिनट। योर ऑनर, आई एम माइटी कंफ्यूज्ड। एक तरफ मिसेस गुप्ता कह रही हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं थी, दूसरी तरफ कहती हैं कि मैं माँ बन गई। अगर आप गर्भवती नहीं थी मिसेस गुप्ता, तो माँ कैसे बनी? जी हाँ, मेरा बच्चा सरोगेट मदर से हुआ है और इन सब में डॉक्टर व्यास ने हमारी मदद की है। उन्होंने हमारी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा। पर जब मुझे इस कोर्ट केस के बारे में पता चला तो हमने फौरन यहाँ आने का फैसला किया। अब शक क्लियर हो गया? योर ऑनर, इस शक के बिना पे ये कोर्ट केस फाइल किया गया, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी। मेरे क्लाइंट डॉक्टर व्यास निर्दोष है। अरे रुकिए डिफेंस लॉयर साहब, बहुत जल्दी क्या आपको कहीं जाना है? हाँ, अपने आप ही वर्डिक्ट सुनाए जा रहे हैं आप। योर ऑनर, मुझे अभी भी माकूल शक है। अगर इतने ही ये निर्दोष हैं तो वो एक के बाद एक 3 बच्चे जो जाया हो गए, उनका क्या? आपके सवाल का जवाब तो नम्रता जी ही दे सकती हैं। हो सकता है कि इन्होंने ही अपने बच्चों को। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। नम्रता जी, हो सकता है कि आप बच्चा ही नहीं चाहती थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्यों नहीं चाहती थी। क्या आप हम सबको बताना चाहेंगी कि इसकी वजह क्या थी, या मैं बताऊं सबको संजय सिंह के बारे में? क्या ये गलत है? उसका इस केस से क्या लेना देना? तो आप उसे जानती हैं? हाँ हाँ, हमारी तो उसे शादी के पहले तक ही थी। तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान आप प्रिलिक्सा टी ढूंढने क्यों गई थी? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे वो दिया गया था या नहीं। होल्ड ऑन योर ऑनर, प्लीज। ऐसा लग रहा है हम किसी केमिस्ट की दुकान में आ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इंफॉर्मेशन का इस केस से क्या वास्ता है। इससे कुछ साबित तो होता नहीं है। ठीक है, कोई बात। योर ऑनर, अब मैं ऐसे गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसका इस केस से वास्ता है, और उसकी गवाही से सच का पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा। हरिराम जी, आप डॉक्टर व्यास के हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय की नौकरी करते हैं, am I right? जी साहब। तो क्या आपने इन मैडम के तीनों बच्चों को दफनाया था? जी वो। हाँ या ना में जवाब दीजिए हरिराम जी। जी साहब, मैंने ही दफनाया था। तो फिर क्या आप हमें बता सकते हैं कि दफनाने से पहले उनमें से कोई बच्चा जिंदा था? नहीं साहब, नहीं साहब। योर ऑनर, मैंने इस कोर्ट को सारे सबूत पेश कर दिए जो ये साबित करते हैं कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर व्यास बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अब तक कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं किया जो ये साबित करता है कि इन्होंने ही नम्रता शाह के तीनों बच्चों को चुराया है। मैं अब कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को रद्द किया जाए। थैंक यू ऑनर।
ये अदालत डॉक्टर व्यास के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से ये केस यहीं खारिज किया जाता है। दिस केस इज क्लोज्ड एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो, प्लीज कोई तो सुनो, प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो। इस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, इसने मेरे तीनों बच्चों को मारा। प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो। मैडम आप मेरे बच्चों को कहाँ गाड़ा है तूने? मैडम वो मेरे बच्चों को कहाँ गाड़ा है तूने? रेलवे लाइन के पिछले वाले जमीन में। रुक जाइए मैडम, आप जो करने जा रही है वो पाप है मैडम। मैं साबित कर दूंगी कि तूने पैसे खाकर झूठ बोला है, साबित कर दूंगी मैं। नम्रता, गौतम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गई थी। तुमने सही कहा, इस कोर्ट केस से मुझे सिर्फ बदनामी ही मिली और कुछ नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। नम्रता, ये घर आज भी तुम्हारा ही है, अंदर आओ। नम्रता, नम्रता, अरे कहाँ हो यार, चलो बाहर भी जाना है। क्या हुआ माँ? ये क्या है?
योर ऑनर, मिसेस नम्रता शाह ने इस कोर्ट को मजाक बना दिया है। ये कोर्ट का वक्त जाया कर रही और अब अपने पति और अपनी सास के खिलाफ भी एक केस कर दिया है। योर ऑनर, हम यहां कोई मजाक करने नहीं आए, बल्कि एक बहुत ही घिनौनी साजिश के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए आए, जिसकी सच्चाई देखकर सब दंग रह जाएंगे। मैं यहां कुछ ऐसे खुलासे करूंगा कि सारी बात साफ हो जाएगी, और सबसे पहला खुलासा सुनकर तो मेरे काबिल दोस्त भी हैरान हो जाएंगे। इन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिन डॉक्टर धवल व्यास को डिफेंड करने के लिए इन्हें यहां अदालत में बुलाया गया है, उस केस की फीस इन्हें डॉक्टर धवल व्यास नहीं दे रहे, बल्कि मिस्टर गौतम शाह दे रहे हैं। क्यों मिस्टर गौतम शाह? वो तो इसलिए ताकि हमारे संबंध इनके साथ खराब ना हो। भाई क्या बात है। May I speak to them? Sure. Thank you. तो मिस्टर गौतम शाह, आप ये बताइए कि आप अपने संबंधों को किस तरह से मजबूती दे रहे थे? हर बार अपनी बीवी की डिलीवरी से ऐन पहले डॉक्टर धवल व्यास को डिलीवरी चार्जेस के 5 गुना रकम देकर, वो भी इनके प्राइवेट अकाउंट में। मौन व्रत ही धारण रखेंगे या कुछ बताएंगे भी? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप हैरान हो रहे होंगे कि आपके अकाउंट की ये डिटेल्स मुझे कैसे पता चल गई। योर ऑनर, मिस्टर गौतम शाह के अकाउंट की डिटेल्स निकालना इनकी पत्नी मिसेस नम्रता शाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बस प्रॉब्लम ये थी कि पहले कभी इन्होंने अपने पति पर शक नहीं किया, बस यही गलती कर दी। तो मिस्टर गौतम शाह, अब आप कोर्ट को बताएंगे या सारी बात मैं खुलासा करूं? अभी भी बताने के मूड में नहीं है ये। चलिए आप एक बात तो बताइए हमारे को कि आपने यहां कोर्ट में कहा कि आपके तो 2 बेटे और 1 बेटी मरे हुए पैदा हुए, राइट? तो वार्ड बॉय ने यह कैसे कह दिया कि 3 लड़कियां पैदा हुई थी? सब झूठ था, सब झूठ। तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी बेटी चाहिए ही नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। मुझे पता था कि माँ जी को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, हमेशा बेटा ही चाहिए था। तो क्या हो गया? ये सब तेरी गलती है। पहले ही बेटा पैदा किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं आता। मैंने पहले ही गौतम को कहा था कि अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी मत करना। और तुझे क्या पता कि एक लड़की पैदा करना शाह परिवार के लिए कितनी शर्मजनक बात है। माँ जी, आप भी तो एक औरत है ना, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ, तो तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है? अरे शुक्र मान भगवान का कि तुझे धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाल दिया, वरना मेरे बेटे की दूसरी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, समझी? योर ऑनर, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह जुर्म एक गिरी हुई सोच का नतीजा है, जिसमें इन दोनों मां बेटे का साथ दिया डॉक्टर धवल व्यास ने। जिस डॉक्टर को उन नन्हे मासूम बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए थी, उन्हें इस दुनिया में लाना चाहिए था, उसने उन्हें जमीन के अंदर गड़वा दिया। गौतम शाह ने इस पाप को छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मिस्टर शाह इस तरह के पाप छुपते नहीं हैं। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट से यह गुजारिश करूंगा कि इन तीनों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर फ्यूचर में कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। डॉक्टर व्यास सहित इन तीनों को भ्रूण हत्या जैसे शर्मनाक जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सजा समाज के लिए एक उदाहरण बने और फिर किसी मां को अपना बच्चा खोना ना पड़े।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.